Hello everyone, welcome to Always Rise. So in this video we are going to discuss management by objectives जो कि आपके पीटर ड्रकर ने दिया था और ये हमारे सिलेबस में डायरेक्टली ऐसे ही मेंशन है। तो वी विल ट्राई टू डिस्कस जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और जहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ये आपके एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से लेके हायर एजुकेशन के एग्जामिनेशन तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो में। इससे पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है कि अन अकेडमी पर आपका चैंपियनशिप टेस्ट जो है वो शुरू हो रहा है। ये ज्योग्राफी का जो टेस्ट है वो आपका 14 नवंबर से शुरू हो रहा है। इकोनॉमिक्स का भी जो है 14 नवंबर से शुरू हो रहा है और आपका कंप्यूटर साइंस एंड कॉमर्स का भी 14 नवंबर से शुरू हो रहा है। और आपका फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट है बच्चों मैथमेटिकल साइंस का वो 13 नवंबर से शुरू हो रहा है। तो आप या अगर आपके कोई भी दोस्त हैं तो आप उनको बता दीजिएगा कि जो है वो इनमें इनरोल हो जाए। इसका लिंक जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और आपको पता है कि प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो अगर आप उन बेनिफिट्स को लेना चाहते हो और अगर आप जो है प्लस या आइकॉनिक के लिए सब्सक्राइब कर रहे हो तो यू हैव टू यूज दिस कोड साकरीन NTA। ठीक है, इससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा एंड शी इज अ टीचर फॉर ज्योग्राफी ऑन अन अकेडमी। तो यू कैन गो एंड चेक आउट हर कोर्सेस एज वेल। तो चलिए शुरू करते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले हमें समझना है कि इसका जो बेसिक मतलब है वो क्या है। तो अगर आप देखोगे कि जो ये इन्होंने लाइन है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, यानी कुछ ऑब्जेक्टिव्स को सेट करके हमें क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। ठीक है, तो ये एक तरीके का परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अप्रोच होता है। ठीक है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अप्रोच होता है और एक तरीके से बैलेंस क्रिएट करने की बात करते हैं बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एम्प्लॉयज एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी पहले एक तरीके से ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। जब हम लोग इनके एमबीए प्रोसेस को देखेंगे तो इस चीज को भी देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है एंड आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयज है। ठीक है, तो अगर जो भी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो ये लोग छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे जिसमें आपके एम्प्लॉयज जो है डिफरेंट डिफरेंट उनको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। ठीक है, तो इन्हीं दोनों के बीच में एक तरीके से बैलेंस क्रिएट करना सो दैट कि जब इनका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाए तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाए इज नोन एज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो कंसेप्ट है ये आपका पॉपुलराइज किया था पीटर ड्रकर ने। उनकी बुक आई थी 1954 में। ये फैक्ट्स याद रखने हैं आपको। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, बुक का नाम था द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट 1954 में। और उसके बाद से जॉर्ज ओड्रिन वन ऑफ द ड्रकर्स स्टूडेंट्स। सो जॉर्ज ओड्रिन ने उसके बाद से इनको पॉपुलराइज किया था एंड ही वाज द स्टूडेंट ऑफ ड्रकर। अब इसके बाद से जो है इसको मेजर बूस्ट कब मिला? ठीक है, इसको मेजर बूस्ट मिला आपके जब इसको हेलेट डेविड पैकर्ड ने कंसेप्ट इसका यूज किया और एक तरीके से कंसेप्ट दिया अपना HP वे में। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि HP वे क्या होता है। ठीक है, तो 1995 में जो है ये बुक इनकी पब्लिश हुई थी। ठीक है, जिसका नाम था द HP वे। एक तरीके से मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, ठीक है, और किस तरीके से लोग जो है एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो एक तरीके से उनको मोटिवेट करना, उनके लिए एक इंस्पिरेशन देना, एक गाइड की तरह देना, दैट इज आपका HP वे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ऑथर है आपके डेविड पैकर्ड। इन्होंने जब ये कंसेप्ट को यूज किया तो फिर जो है ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा फेमस हो गया, दैट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं, इसके बाद से हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे, लेकिन ये कुछ नाम है जो कि अभी आपको याद होने चाहिए। तो इनके जो मेजर क्रिटिक्स थे दैट वाज विलियम एडवर्ड डेविंग। ये जो पीटर ड्रकर हैं उन्हीं के पीयर ही थे, मतलब उन्हीं के साथ काम करते थे। तो इन्होंने जो है क्रिटिसाइज किया और क्रिटिसिज्म में उन्होंने क्या बोला कि एक तरीके से लूज एप्लीकेशन है एमबीओ प्रिंसिपल का बाय ऑर्गेनाइजेशन एंड कंसल्टेंट्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि हु सेड दैट एमबीओ इज लूज एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स बाय ऑर्गेनाइजेशन एंड कंसल्टेंट। तो इट वाज सेड बाय विलियम एडवर्ड डेविंग। तो ये इनके क्रिटिसाइजर थे। अब यहां से डेफिनेशन क्या आपकी निकल के आती है? तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स
ठीक है, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट मैनेजमेंट कैन कन्वे टू ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स देन डिसाइडिंग ऑन हाउ टू अचीव ईच ऑब्जेक्टिव इन सीक्वेंस। तो ये हम लोगों ने जो पहली बात करी कि एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और उस ऑब्जेक्टिव को ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स को कन्वे करना है और एक तरीके से डिसाइड करना है कि किस तरीके से हम सीक्वेंस में उन ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो दैट इज आपका मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। स्ट्रैटेजी क्या है? तो 3 बेसिक पार्ट है, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला है आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं और उनके जो मैनेजर्स हैं, ठीक है, वो लोग म्यूचुअली सेट करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए और म्यूचुअली जो है वो लोग अग्री भी करेंगे उन ऑब्जेक्टिव्स पे। तो इससे क्या हो जाएगा कि हर इंडिविजुअल क्या करेगा, उस गोल तक पहुंचने की कोशिश करेगा ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑपरेटिंग टाइम। सेकेंड इज आपका परफॉर्मेंस रिव्यूज। तो एक तरीके से जो आपके मैनेजर्स होंगे वो क्या करेंगे, एम्प्लॉयज किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, क्या वो अपने गोल्स को मीट कर रहे हैं, तो इस चीज को वो बार बार रिव्यू करते रहेंगे। और उसके बाद से अगर क्या कहते हैं, एम्प्लॉय ने अपना परफॉर्म मतलब परफॉर्मेंस करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव को कितने अच्छी तरीके से हैंडल कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स को अगर क्लियर कर ले रहे हैं, तो उनको उसके बाद से रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, ठीक है। सो दैट इज आपका 3 बेसिक स्ट्रेटेजी, या फिर एमबीओ का जो आप बोल सकते हो 3 बेसिक पार्ट है। 5 स्टेप जो है आपके पीटर ड्रकर ने दिए थे, ठीक है। वो 5 स्टेप क्या है, इसका हम लोग विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे, बट पहले आप इसको ऐसे ही समझ लो कि एग्जैक्टली है क्या। तो सबसे पहले है रिव्यू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो मैनेजर को जो है यहाँ पर एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी मान लो XYZ, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका सबसे पहले देखना है कि हाँ भाई इनका जो भी रेवेन्यू है, सपोज इनको 10 करोड़ रेवेन्यू करना है, ये इनका ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर इसके बाद से इस ऑब्जेक्टिव को क्या करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए जो आपके एम्प्लॉयज होंगे, सेकेंड जो आपका स्टेप है कि एम्प्लॉयज जो है उनके क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव फिक्स करेंगे कि भाई देखो तुमको जो है इस सेक्टर में क्या करना है, 3 करोड़ का रेवेन्यू देना है, तुमको 2 करोड़ का देना है, तुमको 3 करोड़ का देना है, और तुमको 2 करोड़ का देना है, ठीक है। तो एक मतलब एक आपको ऐसे ही नॉर्मल हर एक एम्प्लॉय का क्या हो गया, एक टारगेट सेट हो गया, और एक तरीके से बोलेंगे कि हाँ आपके पास इतना टाइम है और इस टाइम पीरियड में आपको इसको फुलफिल करना है। एंड थर्ड स्टेप जो है वो है आपका मॉनिटर प्रोग्रेस। तो जो मैनेजर्स है एंड एम्प्लॉयज है, केवल एक नहीं, मैनेजर्स भी चेक करेगा, एम्प्लॉयज भी चेक करेंगे कि वो अपना इंडिविजुअल टारगेट जो है किस तरीके से मीट कर रहे हैं, क्या उसके क्लोज है कि नहीं है, या फिर बिल्कुल ही नहीं है। यानी सपोज जिसको ये 2 करोड़ वाला काम मिला है, इसने तो अपना ऑब्जेक्टिव रीच कर लिया, लेकिन जो थर्ड एम्प्लॉय है इसका जो है आपका 50 लाख का भी टारगेट जो है कंप्लीट नहीं हुआ है और टाइम जो है बीतता जा रहा है। तो इसकी परफॉर्मेंस को अगर रेगुलरली मॉनिटर करेंगे तो ये जो है अपने परफॉर्मेंस को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बिकॉज थोड़ा सा प्रेशर भी बना रहेगा। एंड उसके बाद से इवेल्युएट परफॉर्मेंस। तो मैनेजर क्या करेगा, वो जो भी इन्होंने गोल दिए हैं, तो एट द एंड ऑफ द नॉर्मल ऑपरेटिंग पीरियड, फॉर एग्जाम्पल 1 साल का टाइम मिला, ठीक है, तो 1 साल का जब ये टाइम पीरियड खत्म होने वाला है तब मैनेजर देखेंगे हाँ भाई इंडिविजुअल इन्होंने कितने गोल को रीच किया है, ठीक है। और अगर सपोज इसने जो है अपना कंप्लीट कर लिया है इस एम्प्लॉय ने, तो जिसने भी कंप्लीट किया है उसको रिवॉर्ड मिलेगा, या फिर एकदम पास में पहुंच गए हैं, ठीक है, या फिर कितने पास में पहुंचे हैं तो उनको फिर रिवॉर्ड मिलेगा। तो दैट इज आपका 5 स्टेप, बहुत ही सिंपल सा है। तो इसको आप ऐसे देख सकते हो कि सबसे पहले जो है ये आपका एमबीओ प्रोसेस है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, फिर आपका एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव है, फिर उसको मॉनिटर करना है, फिर उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है, एंड आपको रिवॉर्ड मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। अब गोल्स हैं उनको कैसे सेट किया जाएगा, तो इसका इन्होंने बोला था कि स्मार्ट होने चाहिए। जो गोल्स हैं वो कैसे होने चाहिए, स्मार्ट, SMART, और यहीं से जो है आपका निकल के आ जाएगा कि वो कैसे।
एस का मतलब हो गया स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो भाई कि कुछ भी वेग दे दिया कि नहीं भाई तुमको इतना करना है, तुमको इतना करना है। स्पेसिफिक होना चाहिए कि तुम्हारा जो टारगेट है यही है, तुमको इसी फील्ड में करना है, ठीक है। वेग नहीं होना चाहिए। सेकंड, मेजरेबल होना चाहिए। मतलब कोई भी टारगेट मान लो दे दिया कि भाई 1 करोड़ का है अगर सपोज, तो भाई ये 1 करोड़ एक क्वांटिटी है ना, इसको मेजर कर सकते हो, है ना। अब इन्होंने बोल दिया कि इतना 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 काम करना है, अगर मेजर ही नहीं कर पा रहे हम उस चीज को, तो वो क्या हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। तो मेजरेबल होना चाहिए। थर्ड जो है वो ऑब्जेक्टिव अचीवेबल अचीवेबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई 10 करोड़ का अगर ऑर्गेनाइजेशन का है तो एक एक ही एम्प्लॉय पे सब डाल दिए कि आप ही जो है सब अचीव करो, तो ये अचीवेबल नहीं हो पाएगा। डिफरेंट डिफरेंट जैसे मान लीजिए कोई सोशल मार्केटिंग टीम का है, कोई जो है वहां पे टेक्निकल टीम का है, देर आर अदर टीम। तो उसमें जो है ऐसा नहीं है कि एक ही टीम के बंदे को सारा वो दे दिया, बाकी लोग को छोड़ दिया। तो अचीवेबल भी होना चाहिए, रियलिस्टिक भी होना चाहिए। भाई ऐसा नहीं कि आपने टारगेट ही रख लिया कि भाई उसको 10 करोड़ का उसको आपने सोचा, फिर आपने बोला नहीं हम इसको 50 करोड़ रख देंगे, जबकि आपको भी पता है कि ये रियलिस्टिक नहीं है। और टाइम बाउंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टारगेट रख दिया तो उसको टाइम अनलिमिटेड टाइम है, उसका एक प्रॉपर टाइम फिक्स होना चाहिए, तभी जो है आपका कोई भी टारगेट अचीव हो पाएगा। तो क्या हो गया स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। अब कुछ की पॉइंट्स है, मतलब की पॉइंट्स का क्या मतलब है कि क्या क्या चीजें हैं जो हो सकती हैं, ठीक है, किस तरीके से होनी चाहिए, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला है जो टॉप मैनेजमेंट है, ठीक है, वो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव प्रोसेस से बिल्कुल कमिटेड होना चाहिए और उसमें सक्सीड भी करना चाहिए, ठीक है। और उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अप्रोप्रिएट भी होने चाहिए। जो मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, वो लोग वो उन दोनों लोगों को अग्री करना चाहिए कि भाई हम जो है इस गोल को डेवलप करेंगे और इसको जो है हम अचीव करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैनेजर ने क्या किया, काम बांट दिया सबऑर्डिनेट्स को और सबऑर्डिनेट से कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ। तो दोनों को क्या करना चाहिए, अग्री करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद से एम्प्लॉयज की जो परफॉर्मेंस है भाई वो बार बार इवेल्युएट होनी चाहिए। और राइट ऑब्जेक्टिव यानी जो जो हमने पढ़ा है वही है। इन एडिशन मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज शुड नॉट मिस रिपोर्ट देयर परफॉर्मेंस लेवल एज दिस वुड डिस्टॉर्ट द सिस्टम एंड मेक इट अनरिलायबल। तो जो मैनेजर्स हैं एम्प्लॉयज हैं, इनको क्या करना चाहिए, अपने जो भी परफॉर्मेंस है सपोज नहीं अचीव हो पाया है, तो इनको दिखाना है कि नहीं अचीव हो पाया है, क्यों नहीं अचीव हो पाया है, इसका रीजन देना है और क्या कर सकते हैं जिससे अचीव हो सके, या फिर क्या सोल्यूशन है, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डर के मारे उन्होंने क्या बोल दिया, अपने फिगर्स को ही गलत दिखा दिया, तो इससे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो सिस्टम है वही अनरिलायबल हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं, कुछ क्रिटिसिज्म भी है कि एमबीओ जो है वो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, बिकॉज ये एक तरीके से रिजल्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करता है और जो नेसेसरी प्रोसेसेस हैं उनको क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। और कभी कभी जो है ये स्टाफ को ये शो करने में बिल्कुल फेल हो जाता है कि किस तरीके से जो है वो अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाए, सो दैट कि वो अपने अग्रीड गोल्स पे रीच कर पाए। सो दीज वर सम आपके क्रिटिसिज्म एज वेल। लेकिन अगर आप बेसिक समझना चाहते हो कि समरी क्या है, तो जो मैसेज है बिहाइंड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, कि जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो ज्वाइंटली डिसाइड हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद से अगर ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है तो रिवॉर्ड भी मिल रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि फेयर और करेक्ट असेसमेंट हो और क्लियर परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होना चाहिए। दोज आर इसेंशियल फॉर गुड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव अप्रोच। So that was all from my side. Thank you so much.